नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी सरीन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। दो सवाल जो किसान आंदोलन को लेकर पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि केवल किसान जो पंजाब के किसान हैं वो ही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा ये कि एमएसपी आखिर है क्या, एमएसपी ज़रूरी क्यों है और एमएसपी को लेकर इतना बवाल क्यों बना हुआ है। तो पहला सवाल, उसका अगर जवाब दूं कि पंजाब के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जिन किसानों से हमारी बातचीत हुई, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, उनका ये कहना था कि केवल पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के, वेस्ट बंगाल के, आंध्र प्रदेश के, भारत के जितने भी भाग हैं उन सभी के जो किसान यूनियंस हैं वो भी उनकी समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो किसान यूनियंस भी जो सरकार के करीबी माने जाते हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दर्शाया है इस आंदोलन में। उसके अलावा पंजाब, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कई सारी क्रॉप्स का। कई सारी क्रॉप्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी भी एसेंशियल क्रॉप्स हैं, चाहे वो वीट है, पैडी है, उनमें टॉप के जो प्रोड्यूसर्स हैं भारत में उनमें पंजाब आता है। और इसीलिए जो एमएसपी है उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी जगह के फार्मर्स को होता था, किसी जगह के किसानों को होता था, तो वो भी पंजाब ही है। अब बात आती है कि एमएसपी आखिर है क्या। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये कि जब किसान कोई भी फसल उगाता है तो उस मिनिमम प्राइस पे सरकार जो है वो उन किसानों से वो फसल खरीदती है। एमएसपी किसी कानून का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब आपको 1965 में जब भारत यूएस से फूड क्रॉप जो है वो इंपोर्ट करता था, लगभग 10 मिलियन टन जो है फूड ग्रेन्स हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं होती थी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है एमएसपी का वो लाया गया किसानों को इंसेंटिव देने के लिए, यानी कि किसानों को किसानी करने के लिए, किसानी की तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि वो कैश क्रॉप छोड़कर जो एसेंशियल फूड क्रॉप्स हैं यानी कि स्ट्रॉबेरी और सनफ्लावर उगाने की जगह वो गेहूं उगाते, वो चावल उगाते। इसे इंसेंटिवाइज करने के लिए जो है एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद आज के समय में पोजीशन ये है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि 97 मिलियन टन जो फूड ग्रेन्स है वो उनके पास जून में रिजर्व में थे। 10 मिलियन टन इंपोर्ट करने से लेकर 97 मिलियन टन रिजर्व में रखने तक भारत किसानी में बहुत आगे निकल आया है। और इसमें एक बड़ा योगदान जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत क्या है। वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, उन जगहों पर किसान ये करते हैं कि वो एसेंशियल क्रॉप्स तो उगाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं। यानी कि अगर उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है, एक टुकड़े के ऊपर वो हो सकता है गेहूं उगा रहे हो, दूसरे टुकड़े के ऊपर वो सनफ्लावर उगा रहे हो, तीसरे टुकड़े के ऊपर वो कोई और फसल जो है वो उगा रहे हो, जिससे क्रॉप डाइवर्सिटी है। क्रॉप डाइवर्सिटी होने से ये होगा कि किसानों को भी फायदा होगा और अलग अलग तरीके की जो फसलें हैं वो मार्केट में बिकेंगी। लेकिन पंजाब के केस में ये पॉसिबल क्यों नहीं है। पंजाब के केस में दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो ये कि जो एवरेज पर हेक्टेयर ग्रोथ होती है अनाज की पूरे देश भर में वो है 2.29 टन, लेकिन पंजाब में जो एवरेज पर हेक्टेयर ग्रोथ है अनाज की वो लगभग 5 टन के करीब है। इससे साफ मतलब ये है कि पंजाब में जो फसल उगती है पर हेक्टेयर, एक तो यील्ड ज्यादा होती है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी जो फसल की है वो ज्यादा होती है और बेहतर होती है, ये कारण है। और दूसरा कारण ये कि पंजाब में जो किसान है उसके पास जमीन के टुकड़े बहुत बड़े बड़े हैं। यानी कि एवरेज इंडियन फार्मर के पास अगर 0.8 हेक्टेयर लैंड होती है, पंजाब में फार्मर्स के पास एवरेज 3.62 हेक्टेयर लैंड है, यानी कि लगभग 4 गुना ज्यादा। ये कारण है कि जब एक लैंड का टुकड़ा जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर क्रॉप्स को डाइवर्स करना मुश्किल हो जाता है, आपसे वो मैनेज नहीं हो पाता, आप उसे संभाल नहीं पाते। ये जो है ये मैं क्लेम नहीं कर रही, ये किसान क्लेम कर रहे हैं, वो किसान जो सच में अपनी ही जमीन के ऊपर फसलों को उगाते हैं,
जिन्हें बेहतर मालूम है कि एक फसल को उगाने में क्या दिक्कतें आती हैं, फसल मैनेज करने में, उसे काटने में, उसे बेचने में क्या दिक्कतें आती हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर जमीन का टुकड़ा छोटा हो तो आसान हो जाता है कि एक जगह पे आप कोई फसल उगाएं, दूसरी जगह पर कोई फसल उगाएं, लेकिन जब जमीन बहुत ज्यादा हो तो आप अलग अलग क्रॉप्स उगाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मैनेज ही नहीं हो पाती। इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि जिस फसल का सीजन है आप पहले उस फसल को उगाएं, उसके बाद जब वो फसल कट जाती है उसके बाद आप पूरी जमीन पर दूसरी फसल उगा सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल फार्मर्स हैं, जो जिन्हें एक्सपीरियंस है ये फसल उगाने का, वो ये कहते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से लोगों के पास जो लैंड है वो ज्यादा है, वहां पर नहीं पॉसिबल है क्रॉप डाइवर्सिटी, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत जरूरी है। साथ ही में ये भी कहा गया कि अगर मानिए कि आप किसानों को कहते हैं कि आप तब भी जो है वो क्रॉप्स को डाइवर्स करें, आप अलग अलग किस्म की फसलें जो हैं वो अपनी ज़मीन के ऊपर उगाएं, तो ये रातों रात पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पहले उस तरीके के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, उसके लिए पहले आपको किसानों को वो सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको और बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैनेज करना पड़ेगा, जिसके बाद जाकर आप धीरे धीरे किसानों को कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे क्रॉप डाइवर्सिटी जो है वो लाएं। रातों रात ये कह देना कि कोई बात नहीं, आप जो है एकदम से जो है डिफरेंट क्रॉप्स उगाना शुरू कर दें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जहां तक बात है तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड था। सेफगार्ड ये कि अगर वो ये एसेंशियल क्रॉप्स उगाते हैं, एसेंशियल क्रॉप्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनाज उगाते हैं, दालें उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, प्याज के अलावा आलू उगाते हैं, ये सारी चीजें जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, अगर इन्हें उगाते हैं तो उन्हें मालूम होता था कि सरकार इस कीमत पर कम से कम हमसे ये खरीद लेगी। तो वो सेफगार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा इन फसलों को उगाते थे। और उसी का नतीजा ये निकला कि पंजाब की जो यील्ड है वो भी बढ़ती गई, उसके अलावा जो इंडिया में फूड रिजर्व है वो भी इंक्रीज करता रहा। अब एमएसपी को लेकर इतनी खच्चाएं क्यों हैं, जब वो चीज जो कभी कानून का हिस्सा थी ही नहीं, कभी लिखित में थी ही नहीं, बस सरकार इंसेंटिव दे रही थी लोगों को और लोग उसी भरोसे में एमएसपी का फायदा उठा रहे थे। तो अब इनको लेकर अब किसानों को ये क्यों लग रहा है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, जब सरकार भी एश्योरेंसेस दे रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। तो उसका एक साफ जवाब जो किसानों से हमें मिला वो ये है कि सरकार ने ये जो एक्ट पास किए हैं, साफ तौर पर लगता है कि किसानों को ये लुभाया जा रहा है कि आप कॉरपोरेट्स को अपनी फसलें बेचें, कि आप जो है फ्री मार्केट में अपनी फसलें बेचें, मंडी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार क्यों एमएसपी को जिंदा रखेगी? इसीलिए किसान डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को लिखा जाए, कानून में बदला जाए, कानून में तब्दील किया जाए, ताकि उनके पास ये सेफगार्ड जो है ये परमानेंट कम से कम हो जाए, उन्हें ये घबराहट ना हो कि सरकार हमसे ये फसल खरीदना बंद कर देगी।